हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 51 क्वेश्चन से हम करेंगे स्टार्ट। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। अगर किसी बच्चे ने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन क्लासेस को जाकर प्लेलिस्ट में चेक करके देख लेना भाई। ठीक है, आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की कंप्यूटर की क्लास ये चल रही है राजन की सीरीज़, जो कि आपके लिए आपके स्कोरिंग मार्क्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर किसी ने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी। ठीक है, फिर आज की क्लास को कर लेते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे हम। 50 क्वेश्चन तक मैंने कवर करा दिए हैं प्रीवियस वीडियोज़ में। तो आपका क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में इंटरनेट किसकी सहायता से कार्य करता है। तो कंप्यूटर करता है मॉडेम की सहायता से कार्य। नेक्स्ट है नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। तो नेटवर्क मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, लैन, वैन और मैन। लैन की फुल फॉर्म, मैन की फुल फॉर्म और वैन की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क और मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। इंडिया के ऑनलाइन लिंक के अंत में किसे जोड़ा जाता है। तो क्या जोड़ा जाता है, जैसे कि .com मतलब .in ज़्यादा जोड़ा जाता है। ठीक है, इंडिया के ऑनलाइन लिंक में लिंक नहीं है, ये लिंक है यहाँ पर, इसको करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है। तो वो की जाती है एंटीवायरस से। सेकेंडरी मेमोरी किसे कहा जाता है। देखो, प्राइमरी मेमोरी और आपका सेकेंडरी मेमोरी दोनों ही काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो होती है हमारी अस्थायी मेमोरी। ठीक है, और जैसे कि सीडी, रोम, पेन ड्राइव पूछा जाता है कभी कभी, स्पेशली रोम के बारे में पूछा जाता है कि रोम जो है हमारी कैसी मेमोरी है, सेकेंडरी है कि प्राइमरी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है इसको हर तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के। नेक्स्ट है आपका 56, सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो ये सबसे पहले कब किया गया था। तो ये किया गया था 1957 में। रोम क्या है, रोम के अंदर केवल सूचनाओं को मात्र पढ़ा जा सकता है, उनको परिवर्तित या चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है भाई, और रोम की फुल फॉर्म पूछी जाती है, रैम की भी पूछी जाती है। रैम की होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की होती है रीड ऑनली मेमोरी। जैसे कि मतलब फुल फॉर्म से पता चल रहा है कि इसका काम सिर्फ क्या है, रीड करना है ना, सूचनाओं को सिर्फ और सिर्फ पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 58, डेस्कटॉप आइकन क्या है। जितने भी पद डेस्कटॉप पर दिखाई देते हैं वो सारे आइकन्स कहलाते हैं ना। आपने देखे होंगे डेस्कटॉप पर काफ़ी सारे आइकन्स होते हैं इधर की साइड में, तो उनको हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप आइकन्स बोलते हैं। और ये कंप्यूटर सेटिंग पर डिपेंड करते हैं। स्टार्ट मेन्यू क्या है, स्क्रीन के नीचे सबसे बाईं ओर स्टार्ट का बटन होता है। ठीक है, स्क्रीन के नीचे बाईं ओर जो है स्टार्ट का बटन होता है, जो प्रोग्राम खोलने, डॉक्यूमेंट खोलने, कंप्यूटर को लॉग ऑफ करने के काम आता है। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कंप्यूटर के हार्डवेयर भाग को नियंत्रित किया जाता है। किसको करते हैं हम, कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हार्डवेयर पोर्शन को। ठीक है, और आवश्यकता अनुसार उसके भागों को क्रियान्वित करने के लिए निर्देश भी प्रदान किए जाते हैं। HTML की आपको फुल फॉर्म बतानी है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, और MS वर्ड के जनक कौन थे। तो MS वर्ड के जनक हैं आपके विलियम हैब्रेरी गेट्स थर्ड। देखो, मैंने बहुत सारे फुल फॉर्म्स और आपकी शॉर्टकट कीज़ जो है एक शॉर्ट वीडियो में अपलोड की हुई है ऑलरेडी, तो आप उसको वॉच कर लेना। ठीक है, वो सारी ही आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको कहीं नोट करके अपनी कॉपी पे उनको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र का निर्माण किस कंपनी ने किया है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र का निर्माण क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। ठीक है, जो भी फैक्चुअल नोट्स मुझे लगेंगे कि ये आपको लिखवाने की ज़रूरत है तो मैं उनको शॉर्ट्स में अपलोड कर दूँगी भाई। ठीक है, तो आप शॉर्ट्स वीडियो को वॉच करके उनको अपनी कॉपी पर नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 64, वर्तमान में इंटरनेट पर कितने सर्च इंजन कार्यरत हैं। तो 100 से भी ज़्यादा सर्च इंजन है, और जिनमें कि हमारे जो मेन है वो है गूगल और याहू। ठीक है, सबसे ज़्यादा गूगल यूज़ होता है वैसे। किन्हीं 5 उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं के नाम बताइए। ठीक है, आपकी हाई लेवल लैंग्वेज के नाम बताने हैं, बेसिक, कोबोल, C++ और पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, चैटिंग की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले 2 सॉफ्टवेयर के नाम। एक तो है हमारा
MSN और दूसरा है याहू मैसेंजर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 67, फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर और एंटीवायरसों की कार्यावधि कितनी होती है। तो फ्री ट्रायल सॉफ्टवेयर और एंटीवायरस का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 30 डेज़ का, ठीक है, 30 डेज़ ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 68, कंप्यूटर वायरस के अंतर्गत फाइल संबंधी वायरसों के नाम लिखिए। कंप्यूटर वायरस के अंदर जो फाइल से रिलेटेड वायरसेस हैं उनके नाम आपको बताने हैं। तो एक तो है 648 वायरस, रेंड्रॉप वायरस और ली लॉर्ड वायरस ट्रोजन। नेक्स्ट है 1024 गीगाबाइट किसके बराबर होता है। तो ये होता है 1 टेराबाइट के बराबर। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर का जाल होता है जो भौगोलिक रूप से पृथक पृथक रखे हुए होते हैं। पृथक मतलब अलग अलग रखे हुए कंप्यूटर को एक नेटवर्क के थ्रू जोड़ना ही क्या कहलाता है, कंप्यूटर नेटवर्क। MS आउटलुक क्या होता है। तो यह माइक्रोसॉफ्ट की ओर से पेश किया गया एक इंफॉर्मेशन मैनेजर है। यह वर्तमान विंडो में MS आउटलुक 2010 के रूप में क्रियान्वित है। क्या है MS आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट की ओर से पेश किया गया एक इंफॉर्मेशन मैनेजर, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रणाली में हिंदी का किन 2 मुख्य रूपों में प्रयोग होता है, उनका नाम बताइए। तो एक तो होता है गूगल ट्रांसलेटर द्वारा टेक्स्ट को हिंदी में पढ़ने के लिए, ठीक है, आपने देखा भी होगा गूगल ट्रांसलेटर होता है हिंदी इंग्लिश दोनों में, जो है आप उसको कंटेंट को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है फिर माइक्रोसॉफ्ट लैंग्वेज इंडिक इनपुट टूल द्वारा टेक्स्ट को हिंदी में लिखने के लिए होता है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट लैंग्वेज इंडिक इनपुट टूल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, वर्तमान में पैकेजेस के कितने प्रकार कार्यशील हैं। तो जो प्रेजेंट टाइम में है पैकेजेस वो निम्न प्रकार है, वर्ड प्रोसेसर है, प्रेजेंटेशन पैकेज है, वर्कशीट पैकेज है और डाटाबेस पैकेज है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 74, ऑफिस पैकेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के अंतर्गत किन प्रोग्राम के साथ कार्य किया जाता है। तो ऑफिस पैकेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000 के अंतर्गत निम्नलिखित 4 प्रोग्राम के साथ कार्य किया जाता है। एक तो है आपका MS वर्ड, दूसरा है MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेस, ठीक है, MS एक्सेस और MS एक्सेल, MS वर्ड और MS पावर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 75, वर्कशीट किसे कहते हैं। तो टूल बार के नीचे का बड़ा भाग जहाँ पर आंकड़ों को भरा जाता है उसे कहते हैं वर्कशीट, ठीक है, टूल बार के जस्ट नीचे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, कॉपी करने और पेस्ट करने की MS ऑफिस में शॉर्टकट कीज़ क्या हैं। तो कॉपी करने की होती है Ctrl+C और पेस्ट करने की होती है Ctrl+V, ठीक है। शॉर्टकट कीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। याहू सर्च इंजन का प्रारंभ कब हुआ था। तो याहू सर्च इंजन का जो प्रारंभ वर्ष हुआ था वो हुआ था 1994 में। याहू मेल को संक्षेप में समझाइए। तो याहू क्या है, यह भी जीमेल के समान ही संदेशों को किसी विशेष मूल आईडी द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की मेल आईडी तक भेजने की प्रक्रिया है। इसकी प्रायोगिक URI HTTP, ठीक है, और ये इसकी वेबसाइट आपको दी है। नेक्स्ट है वर्ड प्रोसेसिंग के प्रकार बताइए। तो वर्ड प्रोसेसिंग के प्रकार हैं स्टार राइटर, वर्ड स्टार और MS वर्ड, स्टार राइटर, वर्ड स्टार और MS वर्ड। नेक्स्ट है कंप्यूटर के विशिष्ट गुण क्या हैं। तो कंप्यूटर के विशिष्ट गुण हैं, तो भाई कंप्यूटर के विशिष्ट गुण हैं, एक तो भावनाहीन, इमोशनलेस है ना, इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता कंप्यूटर को, आसूचना विहीन है, गति अच्छी होती है कंप्यूटर की और सस्ता, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ियों में बांटा गया है। तो कंप्यूटर के विकास को 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, इसके अंतर्गत विद्युत के एनालॉग रूप का यूज़ किया जाता है और इसकी गति कुछ मंद होती है, ठीक है, थोड़ी सी इसकी स्पीड क्या होती है, कम। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन नंबर आपका 83, हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहा जाता है।
वह कंप्यूटर जो डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का मिक्सचर रूप होता है, मिश्रित रूप होता है, उसको कहते हैं हम हाइब्रिड कंप्यूटर। इसमें इनपुट और आउटपुट एनालॉग रूप में होता है परंतु प्रोसेसिंग डिजिटल रूप में होती है, ठीक है, उन्हें बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट है माउस। क्या है? देखो, माउस एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसमें दायां बायां 2 बटन होते हैं और माउस के प्रयोग से कीबोर्ड की जो आवश्यकता होती है वो कुछ कम हो जाती है। इसके नीचे एक रोलर बॉल होता है जो कि इसके कार्य करने को क्या करता है, हाँ, इसके क्रियान्वयन में मदद करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 85। माई नेटवर्क प्लेस क्या है? तो माई नेटवर्क प्लेस नेटवर्क पर उपस्थित फोल्डर्स और फाइलें देख सकते हैं, ठीक है, माई नेटवर्क प्लेस द्वारा। टूल बार क्या होता है? टूल बार वास्तव में कुछ बटनों का संग्रह है जिनसे कुछ विशिष्ट क्रियाएं की जाती हैं। कंप्यूटर के जनक कौन थे? चार्ल्स बेबेज। ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। पीडीएफ का विस्तृत रूप क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। होम पेज क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर के पहले पेज को होम पेज कहा जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर है 91। वैन का पूरा नाम बताना है आपको। वाइड एरिया नेटवर्क। सर्वर क्या होता है? सर्वर कंप्यूटर या प्रोग्राम नेटवर्क में स्थित किसी अन्य कंप्यूटर अथवा प्रोग्राम को सेवा प्रदान करता है। अब ब्राउज़र किसे कहते हैं? ब्राउज़र ऐसा प्रोग्राम है जो उपभोक्ता और वेब सर्वर के बीच स्थापित किया जाता है। URL का पूरा नाम बताना है। तो URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फुल फॉर्म्स काफ़ी पूछी जाती हैं, शॉर्टकट कीज काफ़ी पूछी जाती है आपके कंप्यूटर के पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट है फिर ईमेल अकाउंट क्या होता है? देखो, ईमेल अकाउंट क्या होता है कि जिसमें संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पहचान और उस वेबसाइट का नाम जिस पर वह अकाउंट खोला गया है वो होती है। मिनी कंप्यूटर में रैम की क्षमता क्या होती है? तो ये होती है 1 MB से लेके 256 MB, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। डेस्कटॉप क्या है? तो डेस्कटॉप कंप्यूटर स्क्रीन की पृष्ठभूमि होती है। नेक्स्ट है माई कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं? तो माई कंप्यूटर एक सिस्टम फोल्डर है जो डेस्कटॉप पर व्यक्त होता है, जिसमें डिस्क ड्राइव और सिस्टम फोल्डर आइकन होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 99। रिसाइकिल बिन किसे कहते हैं? तो रिसाइकिल बिन तो सभी जानते होंगे, है ना, सभी के पास फ़ोन है। एक सिस्टम फोल्डर होता है जिनमें विंडोज़ उन आइटम को स्टोर करता है जिन्हें हम डिलीट कर देते हैं। तो डिलीटेड फाइलें जो है हमारे रिसाइकिल बिन में जमा हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का समयकाल कब से कब तक का था? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का समयकाल जो है वो 1942 से 1955 तक का था, ठीक है। आपको टाइम पीरियड ज़रूर याद रखना है प्रथम, द्वितीय, तृतीय पीढ़ी के, ठीक है। हाँ, मैं इनके शॉर्ट्स अपलोड कर दूँगी तो आप उनमें देख लेना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।